नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मध्य प्रदेश के इंदौर में शादी के बाद कारोबारी राजा और उनकी पत्नी शिलोंग अपने हनीमून पर गए थे। यहां से दोनों पति पत्नी पिछले 10 दिनों से लापता थे। परिवार को अच्छी खबर की आस थी, लेकिन अब उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई है। राजा रघुवंशी की बॉडी शिलोंग के खाई से मिली है। फिलहाल बॉडी को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तो वहीं पत्नी सोनम की अभी भी तलाश हो रही है। ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा और सोनम रघुवंशी का पिछले कई दिनों से कोई भी सुराग नहीं मिल पा रहा था। पुलिस की टीम लगातार दोनों को खोजने की कोशिश भी कर रही थी। घना कोहरा और मूसलाधार बारिश के बीच काफी मुश्किलों से ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि इस इलाके में 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से सर्च ऑपरेशन को लगातार बीच बीच में रोकना पड़ रहा था। शिलोंग पुलिस अलग अलग टीम ओसरा हिल्स के घने जंगलों में इंदौर से गए पति पत्नी को तलाश कर रहे थे। आपको बता दें कि बड़े भाई सचिन रघुवंशी और चचेरे भाई अर्पित रघुवंशी ने बताया कि पहले तो यही लगा कि नेटवर्क का कोई इश्यू होगा, इस वजह से बात नहीं हो पा रही है। वहीं 24 मई को भी दोनों के फोन बंद आ रहे थे। 23 मई को आखिरी बार मां से भी उनकी बातचीत हुई थी और उसके बाद दोनों का फोन बंद आ रहा था। सोनम के भाई गोविंद ने गूगल मैप के जरिए उनके फोटो से आसपास के लोकेशन ट्रैक कर पता लगाया कि रेंट पर एक्टिवा गाड़ी दोनों ने ली और वहां से फिर जानकारी मिली कि उन दोनों का फोटो उन दुकानदार के पास भेजा गया। उसके बाद उनका कहना था कि दोनों ने एक्टिवा गाड़ी रेंट ली थी। ओसरा हिल्स की तरफ दोनों गए थे, लेकिन पुलिस से पता चला कि एक्टिवा पहाड़ी क्षेत्र में लावारिश हालत में मिली थी और उसके बाद से परिवार लगातार दोनों को खोज रही थी। हाल ही में दोनों की शादी हुई थी। शादी के बाद दोनों हनीमून के लिए गए थे और उसके बाद से 10 दिनों से लापता चल रहे थे। परिवार का बुरा हाल था, लेकिन एक उम्मीद थी कि दोनों मिल जाएंगे। लेकिन अब बेटे की लाश मिलने के बाद मां का बुरा हाल है और मां ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की है और देखिए इस बातचीत में मां ने क्या कुछ बताया है। हनीमून पर शिलोंग गए युवा ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी अभी तक लापता है। कोई भी सुराग नहीं मिला है। 23 मई को दोपहर में आखिरी बार राजा और सोनम की उनके ही मां से बात हुई थी। इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनके घर पे मौजूद हैं। 23 तारीख का वो दिन था जब आपके पास दोपहर में एक फ़ोन आता है। उसके बाद से आप इंतज़ार कर रही हैं उस फ़ोन का इंतज़ार कर रही हूँ। उसी दिन से मैं 23 तारीख को आखिरी बात हुई थी। उस दिन क्या कुछ बात हुई थी? बस अच्छी वाली बात हुई थी बच्चों से कि कुछ खाया नहीं खाया बेटा, 1 बजने वाली है। तो उन्होंने बोला था मम्मी अभी तो कॉफ़ी पी है, बस फल लिए हैं, केले खाए हैं बोले कि। अच्छा, उस दिन क्या वो वहाँ जंगल में पहुँच गए थे, उस पहाड़ी पे पहुँच गए थे ओसरा हिल पर? नीचे की जगह ऊपर की तरफ जा रहे थे। बोल रहे हम नीचे से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं मम्मी। तो मैंने बोला था कि बेटा फ़ोन को वो उसका नाम के वीडियो कॉलिंग पे दिखाओ, तो बोले नेटवर्क की प्रॉब्लम है, अभी बाद में करते बोले हम। बस इसके बाद मेरी कोई बात नहीं हुई। 23 तारीख और आज 2 तारीख है, मतलब 10 दिन हो चुके हैं। आज 11वां दिन है। हर पल बेटे की याद सता रही है आपको? बेटे की याद सता रही। बहू को भी जी भर के देखा भी नहीं अभी मैंने कि कैसे हैं कैसे नहीं है। मतलब मेरे बहू बेटे कहीं से भी ढूंढ के लाए। मेरा एक ही निवेदन है सरकार से, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ मैं। आपके बेटे को जल्द से जल्द तलाश कर आपके जल्द से जल्द मेरे बेटे को मेरे पास पहुंचा दो। एक दिन भी मेरे बेटे से बात नहीं करती थी तो मैं से रिवाता नहीं था। मालूम मेरा कॉल कभी बंद नहीं करता था। मिस कॉल भी जाता था तुरंत फ़ोन लगा के कहता क्या हुआ मम्मी। आज 11 दिन हो गए मेरे बच्चे से मेरी बात नहीं हुई। मन में कुछ डर भी है, कुछ चिंता सता रही है? डर भी है, चिंता भी सता रही, आस भी है कि मेरा बच्चा आएगा। कुछ ऐसी बात भी आ रही है कि शायद किसी जगह पे कुछ लोगों ने बंधक भी बना लिया है। ये सब विचार भी आ रहे हैं ना, बहुत से विचार आ रहे हैं मन में कि मेरे बच्चे को किसी ने बंधा तो नहीं बना लिया, किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया। क्या चाहते वहाँ के लोग, उन बस यही मन में ख्याल आ रहे हैं कुछ न कुछ। मुख्यमंत्री जी से क्या चाहती हैं? मुख्यमंत्री से भी हाथ जोड़ के निवेदन चाहती हूँ कि वो अपने बच्चे समझ के मेरे बच्चे को ढूंढ के लाएं।
और सेना बढ़ाई जाए। मैं तो यही चाहती हूँ कि जल्द से जल्द मेरे बच्चे मिल जाए। बस एक एक दिन पल पल निकल रहे हैं, एक एक दिन पल पल निकल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एक एक मिनट जो है सालों साल हो रहे हैं। वही एक एक मिनट मतलब ऐसा निकल रहा है कि बस एक मिनट क्या, एक एक पल भी मतलब नहीं रह सकते। मतलब अब दिन भी निकालना बहुत तो एक दिन बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसा बड़ा बड़ा दिन लगने लगा अब तो। अच्छा, फोन अपने पास ही रख रही है आप, शायद वो इंतज़ार है आपको कि वो घंटी जो है बेटे के मोबाइल की और बेटा कहे कि माँ मैं ठीक हूँ, मैं अपनी माँ के पास आ रहा हूँ। बस मैं यही इंतजार में बैठी हूँ कि एक बार फोन आ जाए। बस मम्मी मैं ठीक हूँ, मैं आ रहा हूँ, बस टेंशन मत लेना। मैं यही इंतजार में बैठी हूँ। लोगों की दुआएं भी हैं, कहीं ना कहीं पूरा इंदौर इस वक्त आपके साथ खड़ा है। हमने हर जगह पे देखा है कि लोग दुआएं कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना भी कर रहे हैं कि सकुशल वो घर आ जाए। सभी दुआएं कर रहे हैं, सभी प्रार्थना कर रहे हैं, पूरा परिवार लगा है, रिश्तेदार लगे हैं, सभी मतलब दुआ कर रहे हैं, मोहल्ले वाले सभी दुआ कर रहे हैं कि बस आपका बेटा सुरक्षित आ जाए। बस सब भगवान से अर्जी लगा रहे हैं। भगवान से अर्जी लगा रहे हैं। वो भाभी भी हैं, उनसे भी हमने उस दिन बात की थी। आज जब आप मंदिर में थी, पहले दिन हम आपके पास आए थे और आप भी पूजा करती हुई नजर आई थी। कितना डर है इस वक्त मन में आपके? बहुत डर है मन में, तो अभी डर भी है, आस भी है कि हमारे घर का बच्चा जल्द से जल्द घर आएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, एक एक मिनट हमारा एक एक साल के बराबर निकल रहा है। मतलब एक दिन निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है हमारे लिए, और डर भी बहुत ज़्यादा है मन में। इंतजार है कि बस एक फोन आ जाए। आपके ही शायद वहाँ पे वो गए हैं, नहीं, आपके छोटे वाले भैया गए, छोटे वाले भैया वो गए हैं। उन्हें फ़ोन पे भी इंतजार है आपके कि देवर वहाँ पे गए हैं उन्हें ढूंढने के लिए। देवर जी गए वहाँ पे। फ़ोन पे भी इंतजार है कि उनका एक कॉल आ जाए। बस आँखों में भी इंतजार है कि कब वो आए, कब हम उनको देखें। इंतजार है, इंतजार पूरे परिवार को इंतज़ार है कि राजा और सोनम जल्द से जल्द घर आ जाएं। उनके जो भाई हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। इस वक्त हम उनके घर पे ही मौजूद हैं और अभी हमने उनकी माँ से बात किया और जो उनकी भाभी हैं उनसे भी हमने बातचीत की और उन्होंने बताया कि पूरे परिवार को इंतज़ार है कि राजा और सोनम बहुत जल्द अपने घर आ जाए। वीडियो जर्नलिस्ट अगले साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर।